नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे 10 रूपक की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंच संधियों की। लेकिन पंच संधियों को समझने से पहले हमें अर्थ, प्रकृति, कार्यावस्था और संधि, इनके संबंध को समझना पड़ेगा। यहाँ कहा गया है कि अर्थ प्रकृतिः पंच पंचावस्था समन्विता, यानी 5 अर्थ प्रकृतियां जब 5 अवस्थाओं के साथ संबंधित होती हैं, यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्यः पंच संध्या, तो क्रमशः मुख इत्यादि 5 संधियों का जन्म होता है। समझे इस चीज को? यानी सबसे पहले जो अर्थ प्रकृतियां हैं वो साधक हैं। अर्थ प्रकृतियां कौन कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। तो जब तक बीज नहीं पड़ेगा तब तक आपकी स्टोरी आगे नहीं चल सकती, आपका कथानक आगे नहीं चल सकता है। तो बीज पड़ेगा तो कार्य आगे बढ़ेगा, तो आपका कथानक आगे बढ़ेगा। तो बीज ये सबसे पहली अर्थ प्रकृति है और ये साधक है। आपके कथानक का ये साधक है। अगर बीज नहीं पड़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा कथानक, शुरू ही नहीं होगा। और फिर जब बिंदु उस कथानक को एक स्पष्ट दिशा प्रदान कर देगी ना, तो प्रयत्न के द्वारा आप उस वार्ता को, उस कथानक को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ प्रकृतियां हैं वो साधक तत्व हैं और जो पंच कार्यावस्थाएं हैं वो साध्य हैं। लेकिन साधक तत्व में से जब आपको साध्य की सिद्धि करनी हो ना, तो एक प्रोसेस बीच में काम करती है, एक व्यापार काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप किसी साधक तत्व को रख दें, एक तरफ साधन को रख दें और नीचे सिद्धि अपने आप हो जाएगी। साध्य की सिद्धि अपने आप नहीं हो जाएगी। साधन में से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक व्यापार करना पड़ता है, एक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। हम एक काव्य का ही उदाहरण लें तो शब्द है वो अपने अर्थ को कहता है। वाचक शब्द है गौ, और गौ में से अर्थ मिलता है गौ। अब गौ आप बोले और सुनने वाले ने जब उसको सुना और उसको जो गौ अर्थ समझ में आया, इसके बीच में अभिधा शक्ति ने अपना काम किया। भले ही आप ये माने कि आप बोले और उसने सुना, उसने समझ लिया, उसको अपने आप समझ में नहीं आया। एक शक्ति ने काम किया है और उस शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से जब भी आप कोई कार्य करना चाहेंगे, एक और उदाहरण, हम सामान्य उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप करने बैठे हैं, आपके मोबाइल में कुछ टाइप करने के लिए बैठे हैं। अब आप के का बटन दबाते हैं तो सामने के लिखा जाना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है तो आप के दबाते के लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग रखे हो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में भी। जब आप इंग्लिश सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे होंगे तो आप के दबाएंगे तो इंग्लिश का के ही लिखा जाएगा, फिर हिंदी का नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे हिंदी सॉफ्टवेयर पे आपने उसको शिफ्ट किया हुआ है और फिर आप के दबाते हैं तो फिर इंग्लिश का के नहीं लिखा जाएगा। वो के दबाने से हिंदी का जो वर्ण लिखा जाएगा वही वर्ण वहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए कि वही स्विच दबाई जाती है। एक बार इंग्लिश लिखा जाता है, एक बार हिंदी लिखा जाता है। तो जब इंग्लिश लिखा जाता है तो इंग्लिश सॉफ्टवेयर काम करता है, जब हिंदी लिखा जाता है तो हिंदी सॉफ्टवेयर काम करता है। जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोसेस काम करेगी वही कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। आप के को 10 बार दबाइए, लेकिन अगर वो आपका टाइपिंग का सॉफ्टवेयर ऑन नहीं है तो आपका कुछ भी टाइप नहीं होगा। यही बात है कि अर्थ प्रकृतियां जो साधन हैं, उसमें से कार्यावस्थाएं जो सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, उसके बीच की जो प्रक्रिया है, उसके बीच की जो प्रोसेस है, उसका नाम है संधि। यहां पे ये कहा गया कि 5 अर्थ प्रकृतियां 5 कार्यावस्थाओं से मिलकर क्रमशः 5 संधियों का जन्म देते हैं। अब पहली अर्थ प्रकृति है बीज और पहली कार्यावस्था है आरंभ। यानी बीज में जो बीज पड़ेगा उसको आरंभ का स्वरूप प्रदान करेगी जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप मुख संधि कहेंगे। दूसरी अर्थ प्रकृति है बिंदु। जब आपकी कथानक को एक दिशा प्रदान कर दी जाएगी, बिंदु क्या है? बिंदु रच्छेद कारण। बिंदु एक दिशा विशेष प्रदान करने का नाम बिंदु है। तब आप प्रयत्न शुरू करेंगे कि भाई अब ये दिशा मिल गई है, अब इस दिशा में हमें कथानक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने हैं। तो आपकी कार्यावस्था क्या है? प्रयत्न। तो बिंदु से प्रयत्न तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है
वो आपको प्रतिमुख संधि में करनी है। तो ये इसकी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से पता का अर्थ प्रकृति काम करेगी और गर्भ संधि आ जाएगी, क्योंकि वहाँ आपको प्राप्ति आशा तक पहुँचना है। तो समझ लीजिए कि 5 अर्थ प्रकृतियाँ, पहली अर्थ प्रकृति, पहली कार्यावस्था, और उसके बीच का जो पूरा व्यापार है, जो प्रक्रिया है, उसको हम मुख संधि कहेंगे। बिंदु और प्रयत्न, उसके बीच में प्रतिमुख संधि कार्य करेगी। हम कहेंगे कि गर्भ संधि कहाँ पे काम करेगी, तो एक तरफ पता का कथानक होगा और दूसरी तरफ प्राप्ति आशा की स्थिति आएगी। इसी प्रकार से आप पांचों को समझ सकते हैं। थोड़ा विशिष्ट चर्चा करते हुए कहते हैं कि अंतरई कार्य संबंधा संधि एकान्वये सति। देखिए सभी जगह, क्योंकि यहाँ पे तो हर 10 प्रकार के रूपकों की बात हो रही है। नाटक में तो होता है कि पंच संधि समन्वितम, 5 संधियाँ होनी चाहिए, लेकिन भाण वगैरह में तो 5 संधियाँ नहीं होती हैं। तो जहाँ 5 संधियाँ नहीं होंगी, 3 संधियाँ होंगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि अर्थ प्रकृतियाँ भी 3 होंगी, वहाँ कार्यावस्थाएं भी 3 होंगी। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अंतरैक अर्थ संबंधा, जो उनका एक आंतरिक अर्थ का संबंध होता है, संधि एकान्वय सति, कोई एक संधि ऐसी होती है जो पूरे नाटक में जरा विशिष्ट रूप से कार्य करती है। कहीं क्या है कि मुख संधि बहुत छोटी होगी, प्रतिमुख संधि बहुत छोटी होगी, लेकिन संघर्ष बड़ा लंबा चलता होगा तो गर्भ संधि बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। यानी मुख प्रतिमुख बहुत छोटे छोटे अंश में होंगे और गर्भ संधि बड़ा विशाल रूप लेगी। कई बार क्या है कि गर्भ संधि भी खत्म हो जाएगी और नियत आपत्ति की स्थिति जो है ना, वो बड़ा ही विचित्र स्थिति होगी। आप रामायण को ही देखें, रावण मर गया तो आज की फिल्म हो तो सीता दौड़ती दौड़ती आके राम के गले से लग जाए। अरे जिस समय रावण के साथ युद्ध चल रहा था उसी समय सीता सुख वाटिका से निकल के आधे रास्ते में तो खड़ी हो गई होती कि जैसे ही रावण मरेगा मैं जाकर के राम से लिपट जाऊंगी। अगर आज की स्थिति होती तो यही होता। आज की हीरो हीरोइन तो यही होते हैं, चाहे कुछ भी होता हीरोइन को वहां ले आते, वो अपनी आंखों से देखती कि जिस पापी रावण ने मुझे इस प्रकार से उठाया था, मेरे साथ ये किया था, मेरे पति किस प्रकार से उसको मार रहे हैं, आंखों से देखती आके सीता। तो आज का कथानक ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां रावण मरने के बाद भी सीता कब राम से आके मिलेगी। पहले राम हनुमान को दूत के रूप में भेजते हैं कि जाओ तुम देख के आओ सीता की इच्छा है मुझसे मिलने की या नहीं है, उनको बताना जाके कि मैंने उनके लिए रावण को मारा है, समुद्र पे पुल बांधा है, सब कुछ किया है। हनुमान जाते हैं, सीता से पूछते हैं, सीता कहती हैं कि नहीं मुझे तो अवश्य राम से ही मिलना, उनके अलावा और कोई मेरा आधार नहीं है। तब राम प्रसन्न होते हैं और फिर भी ये नहीं कि चलो फटाक से सीता को बुलाने, हनुमान से कहते हैं कि तुम ले आओ जाके। फिर विभीषण का राज्याभिषेक करवाते हैं, विभीषण का राज्याभिषेक हो जाता है, विभीषण राजा बन जाते हैं, फिर विभीषण आज्ञा देंगे। अरे यार इतनी लंबी प्रोसेस रावण के मरने के बाद, और फिर भी सीता जब आए तो उसको अग्नि परीक्षा, राम पहले उससे कहें कि मैंने तो तुम्हारे लिए नहीं, हनुमान के हाथ संदेश भेजा था कि तुम्हारे लिए मैंने रावण को मारा है, और जब सीता सामने आती तो राम ये कह देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कोई रावण को नहीं मारा, ये तो सूर्यवंश पे कलंक था इसलिए मैंने रावण को मारा। फिर सीता अग्नि परीक्षा दे, तब राम के साथ सीता का मिलन हो। और मिलन की भी स्थिति कैसी कि सभी वानर और सभी लोग वहां उपस्थित हैं। काहे का मिलन, कैसा मिलन, कौन सा मिलन, खाली इतना है कि यहाँ सीता के बगल में खड़ी हो जाए। तो आज के नाटकों में ये सब चीजें फिट ही नहीं होती हैं। तो आप ये समझिए, कहीं भी आप किसी एक अंश को लेकर के अगर आप सीता की अग्नि परीक्षा इस चीज को अपने नाटक का विषय बनाते हैं तो यहाँ पर अवमर्श संधि है वही बड़ी लंबी चलेगी। यहाँ गर्भ संधि के लिए इतना स्थान नहीं है, अन्य संधियों की स्थितियां कम हो जाएंगी और अवमर्श संधि बड़ी लंबी चलती रहेगी। तो इस चीज को कह रहे हैं कि जब कथानक का कोई अंतर संबंध ऐसा होता है कि उसकी स्टोरी में कुछ ऐसी बात होती है, उसके कथानक में कोई ऐसी बात होती है, तो किसी एक संधि का इसमें प्राधान्य भी हो सकता है 5 संधियों के अंदर। अब वो 5 संधियां कौन कौन सी, उनके नाम कह रहे हैं। मुख प्रतिमुखे गर्भा, सावमर्श उपसंहृति, यानी मुख संधि होती है, प्रतिमुख संधि होती है, गर्भ संधि होती है, और अवमर्श के बाद उपसंहृति, अवमर्श संधि होती है, उपसंहृति होती है। जरा आप समझ लीजिए, मुख संधि में क्या होगा कि आपका कथानक आरंभ तक आ जाएगा। प्रतिमुख संधि में क्या होगा कि आपका कथानक जो है एकदम प्रयत्नशील हो जाएगा।
गर्भ संधि में क्या होगा कि आपका कथानक प्राप्ति आशा तक पहुंच जाएगा कि अब तो मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, एक संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अवमर्श संधि जब आएगी तो आप नियताप्ति की स्थिति में आ जाएंगे कि हाँ, आपको सफलता मिलेगी ही, या सफलता मोक्ष प्राय मिल चुकी है और उपसंहृति के द्वारा ही आपका कार्य आपको फल प्रदान करने में सहायक होगा। तो इस प्रकार से ये 5 संधियां हैं। इन 5 संधियों को मिला करके, इन 5 संधियों में 64 अंग हैं, 64 अंग काम करते हैं। यानी साधक तत्व में से साध्य की सिद्धि के लिए जो करण के रूप में अंग कार्य करेंगे वो 64 अंग हैं इन 5 संधियों के। मुख संधि के 12 अंग हैं, प्रतिमुख के 13 अंग हैं, गर्भ के फिर 12 अंग हैं, और जो अवमर्श है उसके 13 अंग हैं, और जो उपसंहृति उसके तो 14 अंग हैं। ऐसे 64 अंग हैं इसके। साहित्य दर्पणकार ने बहुत अच्छा कहा है कि शास्त्रों में लिखा है कि 64 अंग हैं तो 64 अंगों का हमें उपयोग करना चाहिए, इसलिए अंगों का उपयोग नहीं करना है। अंगों का उपयोग इसलिए करना है कि आपके कथानक को श्रेष्ठता मिले, नायक को श्रेष्ठता मिले, आपके रस को श्रेष्ठता मिले। तो अंगों का प्रयोग तो आवश्यक होता है, लेकिन कौन से अंगों का कब कैसे प्रयोग करना है ये तो आपको निर्णय करना है। यानी संधि के 12 अंग हैं मुख संधि के। मान लीजिए हम ऐसे ही कर लें कि हमारा शरीर है, इसके 4 भाग जैसे मानते हैं ना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, नीचे वैश्य है और नीचे शूद्र है। अब अगर हम अपने मुख की बात करें तो इसके कितने विभाग हैं? देखिए, ये है मुख है, नासिका है, आँख हैं, आँखों के ऊपर भौं है, उसके ऊपर मस्तक है, बाल हैं, बाल घने हैं, सघन हैं, अच्छे हैं, कर्ली हेयर हैं, सीधे हैं, कान कैसे हैं, कान बड़े हैं, छोटे हैं, उसमें कुंडल पहने, उसमें बूटी पहनी है, क्या पहना क्या नहीं पहना, गाल कैसे हैं, इसमें खंजन पड़ते हैं नहीं पड़ते। यानी इतने प्रकार के अंगों के इतने प्रकार हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई आपके गाल की बात करने लग जाए तो गाल कैसे हैं, भरे हैं, गड्ढे वाले हैं, उनमें खंजन पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नासिका की बात आएगी तो नाक कैसी है, तीव्र है, तीखी है, टेढ़ी है, सीधी है, नासिका पे तिल है, नासिका पे, यानी इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। तो इसी प्रकार से जब हम मुख संधि की बात करते हैं तो उसके 12 अंग हैं। जब हम प्रतिमुख संधि की बात करते हैं तो उसके 13 अंग हैं। जब हम गर्भ संधि की बात करते हैं तो उसके फिर 12 अंग हैं। जब हम अवमर्श संधि की बात करते हैं उसके 13 अंग हैं, और जब हम उपसंहृति की बात करते हैं तो उसके 14 अंग हैं। इस प्रकार से कुल मिला करके इसके 64 अंग होते हैं। यहाँ पे लिखा अंगानि द्वादशैतस्य बीजारंभ समन्वया, बीज से आरंभ तक की समन्विति के लिए 12 अंग इसके काम करते हैं। कौन कौन से 12 अंग हैं? तो क्या कहा है, उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोहनम युक्ति प्राप्ति समाधानम विधानम परिभावना उद्भेद भेद करणान्यत अर्थान्यत लक्षणम। ये 12 उसके अंग कहे हैं, किसके? मुख संधि के। यानी बीज पड़ेगा और कार्य का प्रारंभ होगा, यहाँ तक ये 12 अंग कार्य करेंगे और इनके द्वारा वो कथानक जो है यहाँ तक आरंभ तक पहुँच पाएगा। इसी प्रकार से जब प्रतिमुख संधि का नंबर आएगा, प्रतिमुख की परिभाषा देते हुए कहते हैं लक्ष्यालक्ष्य तयोर भेदः तस्य प्रतिमुखम भवेत बिंदु प्रयत्नानुगमाद अंगान्यस्य त्रयोदश। भाई लक्ष्य और अलक्ष्य, कहीं पे जो बीज है उसमें से अंकुर फूटा दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। इस स्थिति से थोड़े बाहर आ जाते हैं और लक्ष्य जो अलक्ष्य है वो व्यक्त होता है, और ऐसी स्थिति में प्रतिमुख संधि आती है। कहते हैं कि बिंदु से प्रयत्न के बीच के 13 अंग इसके कहे गए हैं। त्रयोदश अंगानि अस्य, इसके 13 अंग कहे गए। उनका नाम देते हैं विलासा परिसर्पस्य विधूतम शम नर्मणि नर्मद्युति प्रगमनम निरोधः पर्युपासनम वज्रम पुष्पम उपन्यासो वर्ण संहार इत्यपि। ये इसके 13 अंग हैं। विलास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध
पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास और वर्ण संहार। इसके बाद जब हम गर्भ संधि पे पहुंचते हैं तो उसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मोह। जो बीज आपने बोया था बिंदु में, जिसको एक दिशा मिली थी, वो कभी नष्ट होता दिखाई देता है, कभी प्रकट होता दिखाई देता है। तो बीजस्य अन्वेषणं मोह, उसका ढूंढा जाना। द्वादशंगाः पताका स्यान् न स्यात् प्राप्ति संभवा। देखिए यहाँ पताका अर्थ प्रकृति है और प्राप्ति आशा जो है, प्राप्ति संभव जो है, ये कार्यावस्था है। इसके 12 अंग कहे गए। ध्यान दीजिए, प्राप्ति आशा में भी यही कहा गया है कि उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवा। जब आपको कुछ कारणों से ऐसा लगता है कि आपको फल की सिद्धि होगी, कभी लगता है कि नहीं होगी, मिलेगा नहीं मिलेगा। सीता खो गई, रावण सीता को लेकर चला गया। अब सीता मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन ले गया। जटायु ने कह दिया कि रावण आकाश मार्ग से लेके गया। अब आकाश मार्ग से लेके गया है, वो किस दिशा में गया होगा, किधर गया होगा। उसने कह दिया दक्षिण दिशा की तरफ गया। क्या दक्षिण से पश्चिम को नहीं जाया जा सकता है? वहाँ से एक बार उसने दक्षिण की तरफ गति करके पश्चिम की तरफ हो गया हो, क्या मालूम पड़े, कैसे मालूम पड़े। ये जो संघर्ष का काल होता है, जब ये पता नहीं चलता है कि कार्य की सिद्धि होगी या नहीं होगी और व्यक्ति विकट संघर्ष कर रहा होता है, तो वो गर्भ संधि का समय होता है। और इसके 12 अंग कहे गए हैं। कौन कौन से 12 अंग हैं? अभूत आहरणम मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः संग्रहश्चानुमानं च त्रोटकाधिबले तथा उद्वेग संभ्रमाक्षेपः लक्षणं च प्रणीयते। अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम और आक्षेप, ये 12 इसके अंग कहे गए हैं। गर्भ संधि के बाद अवमर्षि के संधि के संदर्भ में कहते हैं क्रोधेना अवमर्षेद यत्र व्यसनाद वा विलोभनाद गर्भ निर्भिन्न बीजार्था सुवमर्ष इति स्मृता। देखिए, क्रोध के माध्यम से, व्यसन के माध्यम से, विलोभन के माध्यम से ये कोई एक रास्ता तैयार किया जाता है और इसके द्वारा आप अपने अर्थ की सिद्धि जब सिद्ध कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। गर्भ में जो चीज स्पष्ट हो गई है, हनुमान गए और पता लगा के आ गए कि सीता लंका में है। अब उस सीता को विजय प्राप्त करना है, रावण पे विजय प्राप्त करके सीता को लेके आना है। समुद्र के किनारे राम पहुंच जाते हैं। समुद्र पे पुल बांधने की तैयारियां चल रही हैं। समुद्र पार तो कैसे भी कर ही लेंगे, वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इसी समय विभीषण को जो आगमन होता है और विभीषण को एक प्रलोभन दिया गया कि आपको लंकेश बना दिया जाएगा। और इसके बाद पूरी रामायण में आप देखेंगे कि लंका की ईंट से ईंट बजाने के लिए वो जो विभीषण का कार्य है या विभीषण की जो सलाहें हैं, वो सारी सलाह राम के लिए उपकारक सिद्ध होती हैं। तो या तो किसी क्रोधवश या ऐसे विलोभन के कारण या किसी व्यसन के कारण, किसी स्टोरी में आप ऐसा देख सकते हैं, किसी कथानक में, कि जो आपका विलन होगा, जो आपका प्रतिनायक होगा, उसको कोई ऐसा व्यसन होगा कि जिसके कारण वो स्वयं पे काबू नहीं रख पाएगा। उसको नृत्य देखने का शौक होगा। फिर नायिका और नायक कुछ लोग इस तरीके से तैयार होकर उसकी सभा में पहुंच जाएंगे और फिर उसके सामने ही गीत गाएंगे और फिर भी वो पहचान नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे मूर्ख प्रतिनायक होते हैं हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से क्रोध का प्रयोग करके, व्यसन का प्रयोग करके या विलोभन का प्रयोग करके जब आप गर्भ संधि में जो फल आपको दिखाई देने लग गया है, जो बीज शुरुआत में पड़ा था वो बीज जो स्पष्ट हो गया है, जब आप उसके लिए अवमर्षित बराबर विचार करते हैं या उसको प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न शुरू कर देते हैं,
तो उसको अवमर्श संधि कहा गया है। इसके 13 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? तद्रापवाद संफेटो विद्रवद्रव शक्तयः द्युति प्रसंग छलनम व्यवसायो विरोधनम प्ररोचना विलचनम आदानम च त्रयोदश। फिर से समझ लेते हैं। अपवाद, संफेट, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचन, विचलन, आदान, ये 13 अंग इसके कहे गए हैं। और इसके बाद जो अंतिम संधि है वो उपसंहृति संधि है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कार्य जो अर्थ प्रकृति है और फलोदय या फल प्राप्ति जो कार्य अवस्था है, इन दोनों के बीच में ये संधि काम करेगी। इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थम उपनीयन्ते तत्र निर्वहणम ही तथा। भाई बीज के रूप में जिसका वपन किया गया, जिसको डाला गया, और मुख वगैरह संधियों में जिसके लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं, जो कुछ भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे हुआ है, जब वो सब एक अर्थ में आकर के बंधते हैं, यानी जब वो फल सिद्धि की तरफ एक दिशा में प्रयत्नशील होते हैं, तो उस स्थिति को निर्वहन संधि कहा गया है। देखिए, हमारे यहाँ हमने कहा था कि अर्थ प्रकृति है कार्य। कार्य आपका हो गया, आपको परीक्षा देनी थी, आपने परीक्षा दे दी। या मान लीजिए कि रावण को मारना था, रावण को मार दिया, अब सीता की प्राप्ति तो हो जाएगी। लेकिन सीता अग्नि में प्रवेश करेगी, फिर सीता जिंदा बचेगी नहीं बचेगी, क्या गारंटी है? तो सीता की अग्नि परीक्षा हो जाए, राम सीता को लेकर के अयोध्या पहुंच जाएं, अरे उसके बाद भी तो लोगों ने सीता को स्वीकार नहीं किया और बाद में राम को उसका परित्याग करना पड़ा। तो हम एक स्थिति तक फल प्राप्ति मान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण फल प्राप्ति तो कभी हुई नहीं, क्योंकि राम की सीता कभी हो ही नहीं पाई। एक बार सीता राम से अलग हुई, या तो सपनों में राम ने सीता को पाया है, या राम ने कुछ दिन के लिए सीता को प्राप्त किया, उसके बाद सीता को फिर से वनवास दे देना पड़ा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फल प्राप्ति क्या है। रावण वध अगर फल प्राप्ति है तो एक अलग बात है, अगर सीता की प्राप्ति फल प्राप्ति है तो अग्नि परीक्षा के बाद वो राम को मिल गई है, इसी को आप फल प्राप्ति मान लें। और इसीलिए रामायण का उत्तरकांड जो है महर्षि वाल्मीकि प्रस्तुत नहीं करते हैं। तुलसीदास जी भी राम की कथा को इतना लंबा लेके नहीं जाते हैं, राम का राज्याभिषेक करवाते हैं, बात पूरी कर देते हैं। क्योंकि नहीं तो रामायण का जो फल है कि राम को सीता मिलनी चाहिए, अगर सीता को फिर से वनवास दे दिया तो उस कार्य की सिद्धि ही संभव नहीं है, वो फलोदय हो ही नहीं पाएगा। इसलिए रामायण की कथा यहाँ पे आकर के पूरी हो जाती है, और उत्तरकांड जिसमें सीता को फिर से वनवास दिया गया है वो इसमें नहीं आता है। और इसके 14 अंग कहे गए हैं। संधि विबोधो ग्रथनम निर्णय परिभाषणम प्रमादानंद समया कृति भाषोपगोहना पूर्व भावोपसंहारो प्रशस्तिश्च चतुर्दश। संधि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनंद, समय, कृति, भाषा, उपगोहन, पूर्वभाव, उपसंहार और प्रशस्ति, ये 14 निर्वहन संधि के अंग हैं। इस प्रकार से हमने 5 संधियों का परिचय आपको करवाया, उसके 64 अंगों के नाम आपसे कहे। 10 रूपकार ने विस्तार से उदाहरण के साथ ये 64 अंगों का विवेचन किया है। अगर उसको हम करने बैठते तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और कम से कम YouTube के माध्यम से इस चीज़ को प्रस्तुत करना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन चूंकि आपको इनके अंगों के नाम मालूम है, इसलिए प्रतिमुख संधि के कौन कौन से अंग हैं, गर्भ संधि के कौन कौन अंग हैं, इनको आप याद कीजिए, जिससे कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो अंग है ये किस संधि का अंग है। इससे अधिक अंगों के संदर्भ में परीक्षाएं नहीं की जाती हैं। और जहाँ तक आयोजन का प्रश्न है, तो आजकल के कथानक में इस प्रकार की विस्तार और इस प्रकार के विवेचन कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत कम है। अब ये 5 संधियों के जो 64 अंग हैं, इनकी उपयोगिता क्या है? तो इसके 6 विभाग कहे हैं। उक्तांगा नाम चतुष्षष्टि, ये जो 64 अंग हैं, सोढ़ा चैसा प्रयोजनम, इसके 6 प्रयोजन हैं। क्या क्या? इष्टस्य अर्थस्य रचना,
भाई जो आपका इष्ट है, जो बात आप करना चाह रहे हैं, आप उस कथानक की संरचना कर पाएंगे, इसका पहला लक्ष्य है। गोप्य गुप्ति ही, जो छुपाने योग्य है उसको छुपाया जाए। यानी दुर्वासा ऋषि का शाप बता करके भी दुष्यंत का इस प्रकार का चरित्र अगर गोपनीय है तो उसको गुप्त रखा जाए। प्रकाशनम, और जो प्रकाश करने के योग्य है उसको प्रकाशित किया जाए। यानी इन अंगों के प्रयोग के द्वारा जो बातें छुपाने वाली होती हैं उनको छुपाया जाता है, और जो व्यक्त करने वाली होती है उनको व्यक्त किया जाता है। रागः प्रयोगः, और जो रचना है उसमें लोगों का प्रेम बना रहे, यानी रचना देखने में लोगों को रस पड़े, तो वो प्रयोग जो है वो रागपूर्ण बने, रसपूर्ण बने। ये इसका एक और जो प्रयोजन है वो है आश्चर्यम, आश्चर्य उत्पन्न होना चाहिए, कुछ चमत्कारपूर्ण होना चाहिए। नाट्य जो है अगर सीधा सीधा है ना तो नाट्य रह ही नहीं जाएगा। भाई नाटकीयता का अर्थ क्या है? अगर उसमें कुछ चमत्कारपूर्ण हो, दुनिया से कुछ हटके हो। अगर दुनिया वाली चीज़ है तो फिर तो वो बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा, फिर वो नाट्य नहीं कहा जा सकता है। तो आश्चर्य उत्पन्न करना, वृत्तांतस्य अनुक्षया, और वृत्तांत को आगे बढ़ाना, और उसमें अनुपक्षया, यानी उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए, उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। ये इसके 6 प्रकार हैं। फिर से जान लीजिए। विवक्षित अर्थ को कहना, छुपाने योग्य वस्तु को छिपाना, प्रकट करना उसको प्रकट करना, 3 हो गए। दर्शकों का रस बना रहे, इस चीज़ को, ये चौथा है। 5वां है उसमें चमत्कार पैदा करना, और 6ठा है जो कथा है उसका उपक्षय ना हो, कहीं उसमें विघ्न ना आए, कथानक एक क्रम में चलता रहे। कई बार ऐसा होता है, हम कोई फिल्म देखने जाते हैं ना तो प्रारंभ में तो बड़ा मज़ा आता है, फिर जैसे हमें सो जाएं आराम से, इस प्रकार की स्थिति आती है। तो ऐसा कथानक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से ये 6 इसके प्रयोजन हैं। तो हमने आपको संधियों के बारे में चर्चा की। वैसे दशरूपकार ने तो विस्तार से इनकी एक एक उसकी चर्चा की है। जितने 64 अंगों के उदाहरण के साथ उनका प्रस्तुतिकरण किया है, लेकिन वो बड़ा कठिन कार्य है उन सबको प्रस्तुत करना, जो कि नीरस भी हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। आपकी उपयोगिता इसमें है कि आप जो किस संधि के कौन कौन से 12 अंग हैं या 13 अंग हैं उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ये अंग किस संधि से संबंधित है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। पूरा 10 रूपक आपको पढ़ाएंगे आद्यंत। आप आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।